तुम वही जो मेरी ओर देख रहा है? क्या तुम्हारे पास एक क्षण है? ठहरो, सुनो। तुम्हारी आंखों में प्रश्न है, तुम्हारे हृदय में असमंजस। पर बताओ, क्या तुम मेरी कथा सुनोगे? बस 1 मिनट। शायद इसमें तुम्हारे उत्तर छिपे हों। जीवन चुनावों से भरा है, कुछ सरल, कुछ कठिन और कुछ ऐसे जो हमारी आत्मा की परीक्षा लेते हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, सत्य की कथा, और उस कीमत की जो इसे अपनाने वाले को चुकानी पड़ती है। बहुत समय पहले एक गांव में अर्जुन नामक एक गरीब दर्जी रहता था। शायद तुम्हारी ही तरह वह भी कठिनाइयों से जूझता था, प्रलोभनों से लड़ता था और कई बार संदेह में पड़ जाता था। वह दिन भर मेहनत करता, हाथ कठोर थे, कमाई कम थी, लेकिन एक चीज जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा, उसकी ईमानदारी। एक शाम जब वह घर लौट रहा था, उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने झुककर देखा, धूल में एक छोटी चमड़े की थैली पड़ी थी। क्या तुम उठाते? उसने उठाई, और जब खोली, सोने के सिक्के जितने उसने कभी देखे भी न थे। अब बताओ, तुम क्या करते? रख लेते? आखिर कोई देख तो नहीं रहा था। अर्जुन भी रुका, सोचा। एक आवाज कानों में गूंजी, भाग्य ने तुम्हें चुना है, रख लो इसे, कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन फिर एक और आवाज उठी, धीमी लेकिन दृढ़, जो तुम्हारा नहीं, वह तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता। उसने चारों ओर देखा। सड़क सूनी थी, रात का अंधेरा घना था। अब चुनाव उसका था, धन या ईमानदारी। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने कदम पलटे और गांव के मुखिया के घर पहुंचा। मुझे यह रास्ते में मिली, उसने कहा, थैली मेज पर रखते हुए। किसी की अमानत है, उसे लौटानी चाहिए। सुबह होते ही यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। जल्द ही एक वृद्धा कांपते हाथों से वहां पहुंची। यह मेरी है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे दिवंगत पति की अंतिम बचत, मैंने सोचा था कि इसे खो दिया है। अब बताओ, अर्जुन हारा या जीता? गांव भर में उसकी ईमानदारी की प्रशंसा हुई, पर नियति को अभी और कुछ दिखाना था। उसी दिन महल से संदेश आया। पता चला कि वह वृद्धा कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं रानी की बुआ थीं। राज दरबार में अर्जुन को बुलाकर रानी ने घोषणा की, सच्चाई का मूल्य सोने से भी अधिक होता है। और उसी क्षण अर्जुन को राजसी दर्जी नियुक्त किया गया। अब उसका परिवार कभी भी निर्धनता में नहीं रहेगा। अब समझे वत्स, सत्य तत्काल इनाम नहीं देता। यह साहस मांगता है, धैर्य चाहता है, पर जब यह फलता है तो उसका मूल्य अनमोल होता है। अर्जुन ने संपत्ति नहीं चुनी, उसने सत्य चुना, और बदले में सत्य ने उसे चुना। अब बताओ, जब तुम्हारे समक्ष यह परीक्षा आएगी, तुम क्या चुनोगे? तुम यहां तक रुके, इसका अर्थ है कि तुम्हारा हृदय इस कथा को सुनना चाहता था। सत्य की बातें उन्हीं तक पहुंचती हैं जो उन्हें अपनाने के लिए तैयार होते हैं। ये तो बस एक झलक थी, आगे भी बहुत कुछ कहना है, और यदि तुम सुनना चाहो तो मैं फिर मिलूंगा।